हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो मैनेजमेंट का चल रहा है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी अप्रोचेज़ हैं कुछ क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल सिस्टम है। इस तरह की कुछ अप्रोचेज़ हैं, कंटिजेंसी अप्रोच है। ये सारी जो अप्रोचेज़ हैं इनको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमारी आती है क्लासिकल अप्रोच। देखो, क्लासिकल अप्रोच जो है मैनेजमेंट की होमोजीनियस आइडियाज़ हैं मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो इवॉल्व हुए थे लास्ट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। तो ये पर्सपेक्टिव इमर्ज करता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और सेंटर्स ऑफ थ्योरीज ऑफ एफिशिएंसी को, मेनली एफिशिएंसी जो है इन 19th सेंचुरी के एंड में जब प्रोडक्शन, जो फैक्ट्री प्रोडक्शन था वो बहुत परवेसिव हुआ, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस रेज्ड होने लगी। तो पीपल्स was looking way to motivate employees। इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी को, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट किया गया। तो मैनेजमेंट आइडियाज़ की नीड थी जो क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स ने जिसको कंप्लीट किया। तो जो राइटर्स हैं उन्होंने बहुत सारी ह्यूमन मोटिवेशन से रिलेटेड बेसिक एक इमेच्योर मैनर में ये जो थ्योरी है इसको दिया, जिसमें मशीन्स की ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस थी केवल एफिशिएंसी को रेज़ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के। तो जो इंडिविजुअल हैं एफिशिएंट जो बनाने के लिए इंडिविजुअल्स को, अब इसके लिए हम क्लासिकल अप्रोच के लिए, मतलब इसमें जो एक मैकेनिज़्म है उसको मेन जो एक कहते हैं ना कि एक बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है एज़ कम्पेयर टू जो एक सोशल आस्पेक्ट होती है वर्कर्स की। तो एक मैकेनिज़्म पे ज़्यादा इस पे स्ट्रेस दिया गया है इस थ्योरी पर। और इसकी 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है जो कि एक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्या कहते हैं हमारा टॉपिक है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो इसकी 3 अप्रोचेज़ हैं। पहला हमारा आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दिया है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट एक कंसंट्रेट होता है, मतलब सिंपल सी अगर हम इसको बोलें तो एक ये वन बेस्ट वे है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जहाँ पे साइंटिफिक का हमारा मीनिंग आता है। तो इट मीन्स द बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। कोई भी टास्क को करने का एक बेस्ट वे है। इसमें वन बेस्ट वे हमारा है जो परफॉर्म करता है टास्क को, इन्वेस्टिगेट करता है हाउ अ टास्क सिचुएशन कैन बी स्ट्रक्चर्ड, कैसे स्ट्रक्चर्ड होनी है, हाईएस्ट हम प्रोडक्शन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द वर्कर्स। एक प्रोसेस है वन बेस्ट वे को फाइंड करने का या उसके थ्रू वर्क को परफॉर्म करने का। इसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, अप्लाई होती हैं जो मैनेजमेंट पे हर लेवल पे। तो जो रिसर्च है, रिसर्च एप्लीकेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, रिलेट करते हैं मोस्टली टू लोअर लेवल मैनेजर्स। वैसे तो ये हर तरह से हर जगह जो हमारा मतलब मैनेजमेंट है, टेक्निक्स हैं इसकी, वो हर लेवल पे होती हैं, लेकिन मेनली ये लोअर लेवल पे इलस्ट्रेट होता है। तो ये रेफ़र करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट एनालिसिस को। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलरिज्म भी कहा गया है, क्योंकि ये जो टेलर थे उन्होंने ये हमारा जो दिया था। तो सिंपल अगर हम स्टेट करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट को, तो इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स हैं ऑब्जर्वेशन के, इंक्वायरी के, एक्सपेरिमेंट के टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। जब प्रॉब्लम को एक सिंपल वे में, बेस्ट वे में सॉर्ट आउट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, तो इट कम्स इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन द वर्ड्स ऑफ टेलर, ये एक आर्ट है नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू मैन टू डू। जो आपका जो एम्प्लॉय है, आपका जो सबऑर्डिनेट है, आप उससे क्या चाहते हैं, देन सीइंग दैट इट डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। वो कैसे प्रोडक्टिविटी के थ्रू एक चीपेस्ट वे में किया जा रहा है। टेलर एम्फेसिस 5 कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरी। ठीक है, जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट का है, कुड बी बेस्ड रिसर्च है, उसका स्टैंडर्ड, प्लानिंग, कंट्रोल एंड कोऑपरेशन थ्रू दीज 5 एलिमेंट्स। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इज़ कॉमनली कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन जो उनका रहा है मैनेजमेंट पे। तो उन्होंने क्या, ही सॉट टू क्रिएट अ मेंटल रिवॉल्यूशन अमंग बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर्स। दोनों के एक जो मेंटल रिवॉल्यूशन है उसको क्रिएट किया
डिफ़ाइन करने का क्लियर गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कैसे प्रोडक्शन एफिशिएंसी को रेज किया जा सकता है। ही आर्ग्यूड दैट 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वुड रिजल्ट इन प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ वर्कर्स एंड मैनेजर्स। उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के कि कैसे प्रॉस्पेरिटी मैनेजर्स और वर्कर्स के मतलब कैसे उसको क्रिएट किया जा सकता है। प्रिंसिपल्स 4। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट फॉर इंडिविजुअल्स वर्क टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। एक तो साइंस को कैसे उन्होंने डेवलप किया, रिप्लेस किया जो ओल्ड थंब रूल है उसको, ठीक है। सेकंड, साइंटिफिकली सेलेक्ट एंड देन ट्रेन टीच एंड डेवलप द वर्कर। पहले उनको सेलेक्ट करा, ट्रेन कैसे, मतलब ये प्रिंसिपल एक जो अनदर प्रिंसिपल ये है। थर्ड है, हार्डली कॉपरेट विद द वर्कर्स सो एज टू इंश्योर दैट ऑल वर्क इज डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंस दैट हैज़ बीन डेवलप्ड, ठीक है। और कॉपरेट कैसे करना है वर्कर्स के साथ, टू इंश्योर दैट ऑल वर्क इज डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंस हैज़ बीन जो डेवलप्ड में, ठीक है। फिर डिवाइड करना वर्क को, फोर्थ प्रिंसिपल है डिवाइड वर्क इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलमोस्ट इक्वालिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, कैसे डिवीजन होता है वर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इक्वालिटी के साथ। तो ये हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट है। नेक्स्ट आता है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जो कि मैक्स वेबर ने हमारी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी है, मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन जो सोशियोलॉजिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है मैक्स वेबर, उन्होंने दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम ब्यूरोक्रेसी क्या है, मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वेल डिफाइंड, जहाँ पे लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो जिनको कि स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये रेफ़र करती है कि स्पेशलाइज सिस्टम को, प्रोसेस को जो मेंटेन करता है यूनिफॉर्मिटी या अथॉरिटी कह लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कॉमनली कहाँ पे, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मिलता है। उसके बाद जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जॉब स्पेशलाइजेशन है, अथॉरिटी हायरार्की है, फॉर्मल सिलेक्शंस हैं, ठीक है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। नेक्स्ट इम्पर्सनैलिटी है एंड करियर ओरिएंटेशन। फर्स्ट आता है हमारा जॉब स्पेशलाइजेशन। अब जॉब स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन वर्ड आ गया तो क्या है, यहाँ पे जॉब्स डिवाइड किए जाते हैं सिंपल, रूटीन एंड फिक्स कैटेगरी में, जो कि बेस्ड होते हैं कॉम्पिटेंस पे और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पे, ठीक है। अकॉर्डिंगली उसको डिवीजन होता है एक फिक्स कैटेगरी में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है अथॉरिटी हायरार्की, जहाँ पे हायरार्की वर्ड आ गया। हायरार्की वर्ड का मतलब ही क्या है कि हम लोअर पोजीशन, जो हायर पोजीशन होल्डर्स हैं, कैसे लोअर पोजीशन होल्डर्स से डील करते हैं। ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे है जो सुपीरियर कंट्रोल करता है सबऑर्डिनेट को, कैसे परफॉर्मेंस होती है सबऑर्डिनेट्स की एंड लोअर स्टाफ की, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब कुछ ये इस प्रिंसिपल में आता है, अथॉरिटी हायरार्की। नेक्स्ट आता है फॉर्मल सिलेक्शन। फॉर्मल सिलेक्शन क्या है, फॉर्मल सिलेक्शन में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हैं आर टू बी सिलेक्टेड, उनको सेलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, कॉम्पिटेंस हैं, डेमोस्ट्रेटेड बाय ट्रेनिंग के थ्रू, एजुकेशन में और फॉर्मल एग्जामिनेशन में दी जाती है, चाहे वो प्रमोशन है, सिलेक्शन है, चाहे वो कुछ भी है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारा क्या है, इसमें यूनिफॉर्मिटी और एक जो फॉर्मल रूल्स हैं उसमें कैसे रेगुलेट किया जाता है एक्शंस को एम्प्लॉय के। मैनेजर्स डिपेंड कैसे करता है अपॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे फॉलो किए जाते हैं, कैसे लॉ लीड करी जाती है, जो इम्पर्सनैलिटी है इन इंटरपर्सनल रिलेशंस, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है इन अ वेरी कोऑपरेटिव जो हमारा एटमॉस्फेयर है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमारे कैसे फॉलो किए जाते हैं। इम्पर्सनैलिटी क्या है, इम्पर्सनैलिटी है हमारा किसी भी तरह का कोई भी प्रेफरेंसेस नहीं होती है एम्प्लॉयज़ को, बियासनेस नहीं, फेवरिज्म से रिलेटेड है ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल्स है। रूल्स एंड कंट्रोल्स आर अप्लाइड यूनिफॉर्मली, जो अप्लाई होता है यहाँ पे अवॉइड करा जाता है पर्सनालिटीज़ एंड प्रेफरेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ को, बियासनेस को, फेवरिज्म और उनको प्रेफरेंस नहीं है। लास्ट आता है हमारा कैरियर ओरिएंटेशन। कैरियर ओरिएंटेशन क्या है हमारा लास्ट, इसमें हमारी जो एक बिल्डिंग होती है कैरियर ओरिएंटेशन में अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र कैसे की जाती है, प्रमोशन, सैलरी हाइक्स स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन टेक्निकल कॉम्पिटेंस पे बेस्ड है, ठीक है, फिक्स सैलरीज परस्यू
कैसे किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफ़र होती हैं, सैलरीज से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, एक जो परस्यू किया जाता है कैरियर में, वो सारी चीज़ें कैरियर ओरिएंटेशन प्रिंसिपल में आती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिटिसिज्म क्या है, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे क्रिटिसिज्म हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के, फर्स्ट तो हम लेंगे एक रिजिड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरोक्रेसी है अगर, तो रिजिड टाइप है, ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंस जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ह्यूमन रिलेशंस को नहीं दिया जाता, ज़्यादातर सूटेबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है, और सूटेबल कहाँ है, वेयर चेंज इज़ वेरी स्लो, जहाँ पे चेंज स्लो है। तो पहला क्रिटिसिज्म तो यही हो गया। नंबर सेकंड इज़ टू मच एम्फोसिस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस रिजिड हैं और इनफ्लेक्सिबल हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इनफ्लेक्सिबल, ज़्यादातर इनफ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है हमारा डिले है डिसीजन मेकिंग में, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे डिले होगी, फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होंगी जहाँ पे रूल्स ज़्यादा होंगे। फाइन, अब लास्ट हमारा आता है ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क बहुत है, तो रिज़ल्ट उसका क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। तो हमारा सेकंड तक यहाँ पे जो हमारे दो इसके जो पार्ट्स हैं हमारे क्लासिकल थ्योरी के, वो हमने आज अपने फिनिश किए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट